तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या? बिल्कुल बेसिक से इसकी सारी डेफिनेशन एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ द एरिया ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं साइंस की, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अ बैटरी इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज्ड फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे कौन से फिनोमेना हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके बिहाफ पे हम केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर सकते हैं। तो वो बेसिक सा एक हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, या किसी भी सेल का, या किसी भी बैटरी का, क्योंकि उनके अंदर भरे होते हैं केमिकल्स, और वो केमिकल्स क्या करके देते हैं हमें, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करके देते हैं। इसके बाद जो सबसे पहली बेसिक चीज आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, वो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हमें डिफाइन करना हो तो बेसिकली एक डिवाइस होती है, डिवाइस का ही ये काम करती है, जिसका हम यूज करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसका उल्टा भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जब इस तरीके से इंटर कन्वर्जन हमें दिखाई देंगे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, तो वो डिवाइस किसका काम करेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करेगी। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो दो तरीके के हमारे पास हैं हमारे सिलेबस में। पहला गैल्वेनिक सेल, जिसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल क्या क्या होते हैं, उनको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर बात करें हम किसकी, स्पॉन्टेनियस, ये गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल जो नाम है ये दोनों सेम है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो गैल्वेनिक सेल जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए, यानी कि इनके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं जिसके हेल्प से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जितने भी गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल पाए जाएंगे वो सारे के सारे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हमें देंगे, यानी केमिकल अमाउंट को इलेक्ट्रिकल करंट के अमाउंट में चेंज करेंगे। और ये रिएक्शंस कैसी होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। ये रिएक्शन ऐसी नहीं है कि हमारे कराने पर ही हों, ये खुद से ही इंटरनली चलती रहती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम बात करें तो एन इलेक्ट्रिकल करंट डिवाइस या डिराइव्स और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास पर्टिकुलरली कोई एक सेल है, इस सेल में जब तक मैं इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करूंगा तब तक कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर रिएक्शंस कैसी पाई जाती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पाई जाती हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल करंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट पास आउट नहीं कराना, हमें केवल क्या मिलेगा, जनरेशन मिलेगी इलेक्ट्रिकल करंट की। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमें क्या करना है, जब तक मैं इलेक्ट्रिकल करंट पास ऑन नहीं करूंगा तब तक वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होगी, जिसकी वजह से इनको क्लासिफाइड किया जाता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में। अगला हमारे पास आ जाता है जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होते हैं, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी C स्टैंड्स फॉर केमिकल और E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल। इसी तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें केमिकल एनर्जी बना के देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें कि दीज टाइप्स ऑफ सेल्स आर अपोजिट टू ईच अदर। बेसिकली नेचर में दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। क्यों उल्टे हैं? एक का काम है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम कन्वर्ट करना, जो कि गैल्वेनिक या वोल्टिक कहलाते हैं। एक का काम है इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट करना। तो इनकी नेचर भी अलग अलग है, इनका वर्क फंक्शन भी अलग अलग है, जिनमें हम पहले वाले सेल को डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। अब अगर बारी बारी से इनका डिस्कशन करें तो पहला हमारे पास आ जाता है गैल्वेनिक सेल। इस गैल्वेनिक सेल को नाम दिया गया है किसका, गैल्वेनिक सेल हमने ले लिया है से ये। इसकी कंस्ट्रक्शन या वर्किंग प्रिंसिपल की मैं बात करूं अगर, तो इसका जो वर्क फंक्शन है या कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। व्हेनेवर अ मेटल, जब कभी भी किसी एक मेटल की तुम बात कर रहे हो, अरे पेन कहाँ चला गया, ओ भाई